गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम स्पर्श भाग के पद भाग से पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ 10 में आपको कवि CR रामशरण गुप्त द्वारा लिखी गई एक बहुत प्रसिद्ध कविता दी गई है, जिसका शीर्षक है एक फूल की चाह। इस कविता में हमने देखा कि ये कविता एक छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। इस कविता में एक बच्ची अपनी मरने की अवस्था में अपने पिता से एक इच्छा जाहिर करती है कि उसे देवी माँ के चरणों में अर्पित किया हुआ फूल चाहिए। हमने इस कविता के पहले पार्ट में देखा कि किस प्रकार से एक बड़ी भयानक महामारी फैली हुई है और वह लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। इसमें जो माताएं हैं, जो औरतें हैं, जिन्होंने अपनी इस महामारी में अपनी संतानों को खो दिया है, वह कमज़ोर गले से मतलब रो रो कर उनकी आँखों पे आंसुओं की झड़ियाँ बह रही हैं और वह रो रो कर इतनी करुण रुदन मतलब इतना उनका गला कमज़ोर हो गया है कि उनके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी वो उसी आवाज़ से मतलब अपना दर्द बखान कर रही हैं। और ये जो सारी जो बीमारी है चारों तरफ क्या कर रही है, अशांति फैला रही है। अब दूसरे चरण में हमने देखा, दूसरे पद में हमने देखा कि ये जो कविता है एक पिता और पुत्री के बीच की कविता है। इसमें पिता को चिंता है कि बाहर जो महामारी फैल रही है कहीं वो उसकी पुत्री को ना लग जाए, और वो जो छोटी बच्ची है जिसका नाम है सुखिया, वो सुखिया जो लड़की है वो पिता का कहना नहीं मानती है और हर बार घर के बाहर जाकर खेलती रहती है। बार बार मना करने पर भी वो नहीं रुकती। वह इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि कहीं मेरी पुत्री इस महामारी की चपेट में ना आ जाए, कहीं उसको भी ये बीमारी ना लग जाए। अब हम आगे पढ़ते हैं। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिन सुखिया के तनु को ताप तृप्त मैंने पाया। ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब जो सुखिया है, पिता को पहले से ही चिंता थी कि ये बाहर खेलने जाती रहती है, बाहर जाती रहती है, तो कहीं वह बीमारी उसको ना लग जाए, वह उसकी चपेट में ना आ जाए। तो अब हम इस पद की प्रथम पंक्तियों से शुरुआत करते हैं। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। जो सुखिया के पिता के मन में जो डर था, जिस बात के लिए वह डर रहा था कि कहीं मेरी बेटी को महामारी ना लग जाए, कहीं वो उसकी चपेट में ना आ जाए, वही उसके साथ हुआ। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि सुखिया के पिता को जिस बात का डर था वही हुआ। क्या हुआ? एक दिन सुखिया के पिता ने पाया कि सुखिया का जो शरीर है, तनु का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? शरीर से। सुखिया का जो शरीर है ताप तप्त मैंने पाया। ताप तप्त का होता है बुखार से पीड़ित। मैंने उसको कैसे पाया? बुखार से पीड़ित पाया, बुखार से वो तप रहा था। ज्वर में विहल हो बोली वह। और अब आगे क्या कह रही है कि वो बच्ची जो है वो बुखार से पीड़ित हो, बुखार के दर्द में ही वह बोली, अपने पिता से बोली, क्या जानूं किस डर से डर, मैं इस बुखार से कोई मुझे डर वर नहीं लग रहा, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब वो क्या कह रही है कि मुझे इस बात का कोई डर नहीं है कि मुझे बुखार है, मैं सब ठीक हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे क्या करें, बस मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। वो फूल अगर मेरे पास आ जाएगा तो मैं उससे ठीक हो जाऊंगी। अगला पद, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मन मारे,
जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। अब आगे क्या कह रहे हैं, अब इसी क्रम में मतलब जो बच्ची को बुखार आ गया था और बच्ची बुखार से तप रही थी और मुझे इस बात का ही डर था कि वो कहीं बीमारी की, लेकिन वही बीमारी उसे लग गई और जो बच्ची थी वो देवी माँ के प्रसाद का फूल चाह रही थी। अब इसी क्रम में मतलब उसको बुखार हुआ, इसी क्रम में उसको क्या हुआ, क्रमशः कंठ क्षीण हो गया। कंठ मतलब उसका जो गला था वो इतना कमज़ोर हो गया, शिथिल हुए अवयव सारे, मतलब उसका जो कंठ था इतना कमज़ोर हो गया कि उसमें से अब आवाज़ भी नहीं आ रही थी, मतलब वो अब बोल भी नहीं पा रही थी। उसके शरीर का जो अंग अंग थे वो भी कमज़ोर हो गए थे। शिथिल का अर्थ यहाँ पर क्या है, कमज़ोर। अवयव का अर्थ यहाँ है अंग। शिथिल हुए अवयव सारे, उसके जो सारे अंग थे वो सब कमज़ोर पड़ गए थे, आवाज़ भी कमज़ोर हो गई थी और शिथिल जो अंग हैं वो भी कमज़ोर हो गए थे, मतलब अब वो अपने शरीर को हिला डुला भी नहीं पा रही थी, इतनी वो कमज़ोर हो गई थी। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। अब जो उसका पिता है वो नए नए उपाय अपना रहा था, नए नए तरीके अपना रहा था इसी चमत्कार की आशा में कि कहीं मैं कोई उपाय करूं और वो उससे ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी वो हमेशा अपने मन को चिंता में डुबाए रहता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मेरी बेटी जो है वो महामारी की चपेट में आ गई है। फिर भी वो नए नए तरीके अपना रहा था ताकि कोई चमत्कार ऐसा हो जाए जिससे वो उसकी बेटी को ठीक कर पाए, लेकिन उसकी जो चिंता थी वो तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। अब जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि वो जो पिता है वो चिंता में डूबे, सुखिया की जो चिंता में डूबा हुआ था उसे पता ही नहीं चल रहा था कि कब सुबह हो गई और कब अलस भरी दोपहरी में बदल गई और कब जो सूर्य है वो सुनहरे बादलों में डूब गया और कब शाम हो गई। स्वर्ण घन मतलब सुनहरे बादलों में, रवि का अर्थ होता है यहाँ पर सूर्य। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो सुखिया के पिता हैं वो चिंता में इतने डूब गए थे कि उन्हें ना तो सुबह का पता था ना ही दोपहर का, और कब सूर्य है जो सुनहरे बादलों में छिप गया और कब शाम हो गई उन्हें किसी बात का पता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो नव नव उपाय, नए नए उपाय कर करके अपनी बच्ची को बचाने का प्रयास कर रहे थे और चिंता में भी डूबे हुए थे। अगला पद, सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को घसने कितना बड़ा तिमिर आया, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारे से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। अब जो है कवि क्या कह रहा है कि जैसे ही जो सुखिया के पिता हैं वो आकाश की ओर देखते थे, सभी और दिखलाई दी अंधकार की ही छाया। उसे पहले तो सब चारों ओर क्या दिखलाई दे रहा था? चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखलाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी बच्ची ना तो अब हंसना ना खेलना, सब कुछ उसने छोड़ दिया। वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, वो एक शांत बिल्कुल चुपचाप हो गई। अब वो उसमें जो चंचलता थी, जो अस्थिरता थी, वो सब कुछ शांत हो गई। अब चारों ओर उसे क्या दिखाई दे रहा है? अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा अंधकार उस मासूम बच्ची को निगलने के लिए उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है, कि छोटी सी बच्ची को ग्रसने मतलब निगलने के लिए कितना बड़ा तिमिर आया। तिमिर का मतलब अंधकार, मतलब उस बच्ची को अपनी ओर अंधकार, अंधेरा अपनी ओर खींचे जा रहा है, मतलब वो बच्ची जो है वो मृत्यु की ओर आगे बढ़ती जा रही है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारे से। अब आगे जो पिता हैं, सुखिया के जो पिता हैं, वो ऊपर आकाश में चमकते तारे भी उसको ऐसे लग रहे हैं जैसे जलते हुए अंगारे हों। उसकी जो तारों की जो चमक है उसकी आँखों को झुलसा रही है, मतलब जो तारे हैं वो भी उसको सुंदर प्रतीत नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वो अपनी बच्ची की चिंता में डूबा हुआ है। झुलसी सी जाती हैं आंखें, उसकी जो आंखें हैं वो झुलस रही है। क्यों? क्योंकि वो बच्ची की चिंता में सोना ही भूल गया, और जब हम सोते नहीं हैं तो हमारी आंखें कैसी हो जाती है?
जलन सी होती है। तो वो क्या कह रहा है कि मैं अपनी बच्ची की चिंता में सोना ही भूल गया और मेरी जो आँखें हैं वो ऐसी लग रही है जैसे कोई झुलस रही हो, जिसके कारण उसकी आँखों में दर्द झूम रहा हो। जगमग जगते तारे, मतलब वो जो तारे हैं वो जगमगा रहे हैं, तो उसकी आँखों में ऐसी चमक पड़ रही है जिससे ऐसा लग रहा है जैसे वो झुलसा रही हो। धन्यवाद।